हम सबके पास एक यूनिक आइडिया होता है, लेकिन कई बार हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करके उन आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाते ही नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग खुद की वैल्यू ही नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा इस चीज़ पे कि इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूड, वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि ये पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आप दिल से मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर आपने ये वीडियो बना दिया। आज का जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है एंटरप्रेन्योर्स को खुद की वैल्यू करनी चाहिए। एक वैल्यूड एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसे होता है, ये आमिर खान जी का एक मूवी है जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। वो स्पीच ऐसा है, मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, मैं कर सकता हूं ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे आप अपने पास रखिएगा और घमंड इसे आप दरवाजे के बाहर रखिएगा। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यह है कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं हर एक एंटरप्रेन्योर तक पहुंचना चाहता हूं जिसके जिंदगी में बिजनेस के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो एक एक प्रॉब्लम मैं ये ट्रेनिंग के माध्यम से सॉल्व करना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हो तो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक इसको शेयर करें ताकि ये जो वैल्यू की क्रिएशन का सिलसिला है जो हम लोग ने शुरू किया है वो ऐसे ही बना रहे। ऐसी 5 टिप्स बता रहा हूं, अगर इसको फॉलो कर लिया तो अपने आप की वैल्यू आप बढ़ा लोगे दोस्तों। और उसमें सबसे पहला है लीड बाय एग्जाम्पल। आपका खुद का एग्जाम्पल होना चाहिए कि जिससे आपका वैल्यू बढ़ सके। उसका सबसे पहला पॉइंट है बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक लीडर होता है और ये लीडर जो है उसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑनेस्टी। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए और जब वो इस ऑनेस्टी के साथ काम करेगा तो ऑटोमेटिकली लोग तो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसके साथ आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। केयर अबाउट योर कंपनी वैल्यूज। दोस्तों, वैल्यू जो है ये पोस्टर पे देखने पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू जीने की जो शुरुआत है ये आपसे, ये एंटरप्रेन्योर से ही होनी चाहिए। मैं कई सारे मेरे क्लाइंट से मिलने जाता हूँ उनके ऑफिस में, और तब मैं एक चीज़ को नोटिस करता हूँ कि किसी का अगर वैल्यू लिखा है रिस्पेक्ट और वो अपने एम्प्लॉयज़ से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि उनके एम्प्लॉयज़ भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर आपके कंपनीज के वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, तो आपकी भी लोग वैल्यू नहीं करने वाले हैं। टिप नंबर 2, बी पैशनेट अबाउट योर बिजनेस। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के माइंडसेट वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होते हैं मिशन ड्रिवन और दूसरा होते हैं मनी ड्रिवन। अभी सबसे पहले बात करेंगे मिशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। ये लोग जो होते हैं ये अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और अगर उनके ये सारे बिजनेस जर्नी में अगर उनको कहीं स्ट्रगल आ गया तो उसको हिम्मत से टैकल करते हैं और रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। दूसरी तरफ जो मनी ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने स्ट्रगल पीरियड में थोड़ा पैसा कम आना शुरू हो गया तो वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और उसका परिणाम देखे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। इससे उनकी जो सेल्फ इमेज बनी है, जो उनकी छवि बनी है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि कभी भी बस पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना है और हमें हमेशा मिशन ड्रिवन बिजनेसमैन बनना है। टिप नंबर 3, योर इमेज रिप्रेजेंट्स योर कंपनी। आपकी जो छवि है ये कंपनी की छवि बन जाती है। अभी इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आप टाइम कमिटेड होने चाहिए, जैसे कि आप वैल्यू योर ओन वर्ड्स। आप जब भी कुछ बोलते हो उसका वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइम कमिटेड के बारे में। माने किसी को अगर आपने समय दे दिया कि भाई मैं 11 बजे आपसे मिलने वाला हूं, और आप अगर 11 बजने से 10 मिनट पहले पहुंचते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप टाइम कमिटेड हो।
और लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा चीज क्या है, वैल्यू योर ओन वर्ड्स। कभी कभी अनवांटेडली हम लोग लोगों को कमिटमेंट कर देते हैं और उसको फुलफिल करने में हम लोग कम पड़ जाते हैं, और उस वजह से हम लोग अपनी वैल्यू अपने नजरों में तो कम हो ही जाती है, लेकिन सामने वाले के नजरे में भी कम हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपकी वैल्यू खुद की बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको टाइम कमिटेड होना पड़ेगा। देन दूसरा चीज यह है कि आपका खुद का जो वर्डिंग्स है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जिस दिन से आपने ये दोनों चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, आपके नजरों में आपका वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे आप। टिप नंबर 4, लर्न टू से नो। नहीं बोलना सीखना पड़ेगा। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स सबको खुश करना चाहते हैं और उनकी इसी कोशिश के वजह से वो अच्छे लोगों को भी खो देते हैं। बहुत सी बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर सेल्स के 2 बंदे हैं और एक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और एक ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है, लेकिन आप नो नहीं बोल सकते हो, किसी को दुखा नहीं सकते हो, इसके वजह से आप जिसने अच्छा किया है उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। अभी इसका मतलब क्या है, आप वो अच्छे बंदे को खो दोगे। क्यों? क्योंकि आप जिसने खराब परफॉर्म किया है उसको बोल नहीं पा रहे हो कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया है। तो दोस्तों यहां पर सिंपल चीज है कि आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा और नो बोलना सीखना पड़ेगा, वरना लोग आपको नो बोल देंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे और आपकी नजर में आप खुद गिर जाओगे। इसके लिए अगर आपको अपना खुद का वैल्यू बढ़ाना है तो सिंपल चीज है कि आपको यू हैव टू बी से नो, यू हैव टू बी से लर्न टू से नो। आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। टिप नंबर 5, एंजॉय योर रोल। जिंदगी में आपको हर रोल की कदर करनी पड़ेगी। दोस्तों होता यह है कि कभी कभी ऑफिस में आप एक स्ट्रिक्ट बॉस हो सकते हैं, लेकिन आप अगर घर पे जाओगे तो आपके बच्चों के साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ वो सेम रोल आप नहीं निभा सकते हो। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 6 दिन काम करते हैं ऑफिस में, एक दिन छुट्टी होता है और वो छुट्टी के दिन हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में, बैक माइंड में अलग ही कुछ चल रहा है कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किस तरह से सेल्स बढ़ाएंगे। तो क्या आप आपके रोल को न्याय दे पाओगे? क्या आप आपके बच्चों के साथ एंजॉय कर पाओगे? नहीं ना। तो दोस्तों यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका जो भी रोल है वो रोल को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आप आपके ऑफिस में एक स्ट्रिक्ट बॉस हो सकते हैं, लेकिन आपको घर पे आपके बच्चों के साथ आपको एक अच्छा फादर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि रोल की वैल्यू करो दोस्तों, और रोल को एंजॉय करना सीखो। अगर आपने ये रोल को एंजॉय नहीं किया तो आप आपकी खुद की जो वैल्यू है उसको गिरा बैठोगे। जिस दिन से आपने ये 5 टिप्स को अपने लाइफ में ढाल दिया, आप देखोगे कि आपके लाइफ में एज एन एंटरप्रेन्योर आप खुद को यहाँ पर देखोगे, आपका वैल्यू एक नेक्स्ट लेवल पे होगा दोस्तों। और जाते जाते मैं और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कई सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। कभी आप एक बॉस के कैरेक्टर में होते हैं, कभी आप एक लीडर के कैरेक्टर में होते हैं, आपके फैमिली के साथ में कभी आप एक फादर हो, कभी एक हस्बैंड के कैरेक्टर में होते हो। तो ये सारे रोल्स को निभाते समय आपको 100% देना है, और तब जाके लोग आपको वैल्यू करना सीख जाएंगे। और जब लोग वैल्यू करते हैं ना, तब हम भी अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, अपनी वैल्यू को समझ जाते हैं दोस्तों इस तरह का बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग आपसे शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने बनाया है एक ऐसा प्रोग्राम जो बिजनेस के लिए संजीवनी है दोस्तों। और ये संजीवनी क्या है? ये है एंटरप्रेन्योर सक्सेस जर्नी मेंबरशिप प्रोग्राम। अगर आप ये प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो
तो देर ना करें, अभी कॉल करें 7722967722 पे और जान ले कि ये ESG मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है और किस तरह से आपके बिजनेस के जर्नी में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं।